नमस्कार। एसटीजे लाइव में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए क्लास 11th के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। अभी बोर्ड एग्जाम 2025 में कम से कम 3 महीने का समय है। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं और 3 महीने लगातार वीडियोज जो आपको मिलते हैं उसे देखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 11th का 90+ स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। आज का चैप्टर भूगोल चैप्टर 1 है, तो देर ना करते हुए भूगोल चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूछे हुए क्वेश्चंस, पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके बीच लाए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वाले का बोध कराता है। भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास कराने वालों का बोध कराता है। यह विचार किसका है? यानी भूगोल पृथ्वी और जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है, यह विचार किसका है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। स्ट्रेबो का, व्यक्ति का नाम है ये, हार्टसन का, वर्नियस का और इनमें से कोई नहीं का। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेबो का। क्या होगा आंसर? स्ट्रेबो का होगा। क्या होगा आंसर? स्ट्रेबो का। आपके पास दूसरा सवाल है, भूगोल शब्द का निर्माण किसने किया? भूगोल जो शब्द है, भूगोल शब्द का निर्माण किसने किया? ये जो भूगोल शब्द है इसका निर्माण किसने किया, जिसका इंग्लिश ज्योग्राफी होता है? इस भूगोल शब्द का निर्माण जो है इरेटोस्थनीज ने किया। किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। आगे बढ़े, तीसरा सवाल आपके पास है, प्रादेशिक उपागम का परिवर्तन प्रादेशिक उपागम का परिवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था? प्रादेशिक उपागम जो है, प्रादेशिक उपागम यानी प्रदेश के बारे में जो उपागम के बारे में पढ़ना था, इसका परिवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था? 4 नाम है आपके पास, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, कांट और हैटनर। ये चारों भूगोलवेत्ता यानी भूगोल के ज्ञाता थे, भूगोल के लेखक थे, भूगोल के बारे में अध्ययन करने वाले थे। आप चारों का नाम याद रख सकते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब होगा ए नंबर, कार्ल रिटर। क्या होगा? तो कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल के क्षेत्रीय विभिन्नताओं के सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मिलित है? भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया? देखिए ध्यान से समझिए, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल के क्षेत्रीय विभिन्नताओं यानी पृथ्वी तल में क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती है, यानी पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के जमीन पर जो है कई तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है। सबसे पहले किस भूगोलवेत्ता ने इसे प्रस्तुत किया? तो आपके पास 4 ऑप्शन इसमें भी है, कांट ने, हैटनर ने, हम्बोल्ट ने और हार्टसॉर्न ने। तो आप आंसर दे सकते हैं। आप पहले सोच के रखिए क्या, तो आप अगर सोच लिए होंगे तो इसका आंसर होगा हैटनर ने। क्या होगा आंसर इसका? तो हैटनर ने। अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं को बताने वाला कौन था, तो हैटनर। यानी सबसे पहले ये कहा था कि भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नताओं को पृथ्वी के तल पर भी पढ़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसे छांटकर आपके लिए लाया है। किस सवाल किस साल में पूछा गया है? निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? भूआकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान और मानव शास्त्र। देखिए भौतिक भूगोल जिसमें भौतिक स्थिति के बारे में पढ़ा जाता है, भौतिक परिस्थिति के बारे में पढ़ा जाता है। एक मानव भूगोल होता है, एक भौतिक भूगोल होता है। तो भू आकृति विज्ञान तो होगा, जल विज्ञान भी होगा, जलवायु विज्ञान भी होगा, यानी मानव शास्त्र नहीं होगा, क्योंकि ये एक अलग विज्ञान की तरफ चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? हम्बोल्ट, स्ट्रैबो, रीटर या विडाल डी प्लास? हम्बोल्ट, स्ट्रैबो, रीटर या विडाल डी प्लास? इसका आंसर होगा हम्बोल्ट। किसका आंसर होगा? तो क्रमबद्ध भूगोल। आप सिर्फ याद रखें कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? तो हम्बोल्ट ने किया। किसने किया? तो हम्बोल्ट ने किया। किसने किया? तो हम्बोल्ट ने किया। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा,
सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? 2016 बोर्ड एग्जाम में ये भी सवाल पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? भौतिक लक्षण कहा जाता है। पठार को, सड़क को, जल उद्यान को और बंदरगाह को। पठार को, सड़क को, जल उद्यान को और बंदरगाह को। देखिए, सड़क तो खुद बनाया जाता है, जल उद्यान भी खुद बनाया जा सकता है, बंदरगाह भी खुद बनाया सकता है, लेकिन पठार जो है वो भौतिक लक्षण है, जो प्राकृतिक रूप से भौतिक लक्षण है, प्राकृतिक रूप से पहले से होता है और भौतिक गुण के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा पाठार। क्या होगा? पाठार। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछते रहता है कभी कभी एग्जाम में। भूगोल, जिसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, किन दो शब्दों से मिलकर बना है? किन दो शब्दों के मिलकर बना है? किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पहला है जियो प्लस ग्राफेस, दूसरा है जी प्लस ग्राफी, तीसरा है जियो प्लस ग्राफी, चौथा है जी प्लस ग्राफोस। तो इसका आंसर होगा जियो प्लस ग्राफोस। क्या होगा? जियो प्लस ग्राफोस। पहला नंबर जियो प्लस ग्राफोज। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर, ये निम्न में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? निम्न में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल दोनों से संबंधित है, कोई भी एक भूगोल से होना चाहिए संबंधित। पहला मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, मृदा शास्त्र और जननांकी। मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, मृदा शास्त्र या जननांकी। देखिए, मानव शास्त्र अपना एक अलग शास्त्र है, अर्थशास्त्र एक अलग विषय है, जननांकी इकोनॉमिक्स से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा मृदा शास्त्र। क्या होगा इसका आंसर? मृदा शास्त्र। आगे बढ़े, निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पहले सवाल रिपीट हुआ था लेकिन सवाल में ऑप्शन चेंज करके फिर से रिपीट किया गया है। उसमें कहा था भौतिक भूगोल का शाखा है, यहाँ कहा गया है मानव भूगोल का एक शाखा है। तो भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और आर्थिक भूगोल। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या आर्थिक भूगोल, किसका भाई? मानव भूगोल का शाखा है। किसका शाखा है? तो मानव भूगोल का। तो मानव भूगोल का शाखा जो है, देखिए भू आकृति नहीं हो सकता क्योंकि भौतिक है, जलवायु भी नहीं हो सकता क्योंकि भौतिक है, वनस्पति भी नहीं हो सकती क्योंकि भौतिक है, तो इसका आंसर होगा आर्थिक भूगोल। क्या इसका आंसर होगा? आर्थिक भूगोल होगा। सवाल नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है? जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, देखिए ध्यान से क्या कहा है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, जनसंख्या और अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है? पहला भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल और इनमें से कोई नहीं। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल और इनमें से कोई नहीं। कौन सा? जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। तो इसका आंसर होगा मानव भूगोल। इसका आंसर 11 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? मानव भूगोल। क्या होगा इसका आंसर? मानव भूगोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं? ध्यान से देखिए, किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में हम लोग नहीं करते हैं? पर्यावरण भूगोल में हम लोग नहीं करते हैं। सवाल बदल देते हैं, सवाल कंफ्यूजन है, करते हैं नहीं करते हैं। कह रहा है निम्न में से किस विषय का उपयोग अध्ययन हम लोग पर्यावरण भूगोल में नहीं करते, यानी 4 में से 3 का करते होंगे। देखिए, भूमि ह्रास, भूमि का कटाव हो रहा है, इसको पर्यावरण में पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण में पढ़ना ही पढ़ना है। पर्यावरण संरक्षण, ये भी पर्यावरण में पढ़ना है। यानी भूमि उपयोग, तो भूमि उपयोग जो है वो पर्यावरण भूगोल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 है, भू सूचना विज्ञान तकनीकी एवं वैश्विक स्थिति तंत्र यानी जीपीएस। देखिए, जीपीएस का ये फुल फॉर्म भी हो सकता है आपका, भू सूचना विज्ञान तकनीक में वैश्विक स्थिति तंत्र यानी वैश्विक स्थितीय तंत्र, जीपीएस, जिसको हम लोग जीपीएस हम लोग बहुत सारा उपयोग करते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए, कहीं भी जाने के लिए वो जीपीएस का उपयोग करते हैं। इसका हिंदी में जो है वैश्विक स्थितिक तंत्र होता है। इसका उपयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है? भू सूचना तकनीक में, यानी जमीन की तकनीक निकालने में, भू आकृति की तकनीक निकालने में जो है इस सूचना भूगोल का यानी जीपीएस का कहाँ उपयोग होता है? तो पहला आकृति के एकत्रीकरण में होता है,
आंकड़ों को एकत्रित करने में होता है, मानचित्र बनाने में होता है, शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में होता है, या सूचनाओं एकत्रित करने में। देखिए, आंकड़ों एकत्रित करने में जीपीएस का कोई काम नहीं होना चाहिए, मानचित्र बनाने में जीपीएस का काम नहीं होना चाहिए, सूचना एकत्रित करने में जीपीएस का काम नहीं होना चाहिए, यानी शुद्ध स्थिति को ज्ञात करने में, यानी एक पॉइंट को ज्ञात करने में। ये पॉइंट है कहाँ, पी बिंदु पर है कि क्यू बिंदु पर है कि आर बिंदु पर है कि एस बिंदु पर है, इस पॉइंट को ज्ञात करने में हम लोग जीपीएस का प्रयोग करते हैं, यानी शुद्ध स्थिति को ज्ञात करने के लिए। ठीक है। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। देखिए, ये सवाल आपके पास फिर घूम के आ गया। निम्नलिखित में से, यानी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 2 बार टाइप हो रहा है तो। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया, तो इसका आंसर होगा इरेटोस्थेनीज ने। क्या होगा इसका आंसर, इरेटोस्थेनीज ने। क्या होगा इसका आंसर, इरेटोस्थेनीज ने। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारक संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है। कार्य कारक संबंध, यानी उसमें कार्य कारक संबंध नहीं हो रहा है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों, क्या, कहाँ और कब। क्यों, क्या, कहाँ और कब। देखिए, क्यों में भी कार्य हो रहा है, तुम क्यों जा रहे हो, क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन कब, कब में कार्य नहीं हो रहा है, कार्य कारक संबंध नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा। तो सवाल नंबर 15 तक देखें। अब हम लोग सवाल नंबर 16 को तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16 कह रहा है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। देखिए, ध्यान से समझिए, स्टेटमेंट बहुत बड़ा हल्का सा, लेकिन घबराने का नहीं है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की विभिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसने कहा था, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, हैटनर, हार्टसॉन, स्टाम्प और हम्बोल्ट। तो इसका आंसर होगा हैटनर। क्या आंसर होगा इसका, तो हैटनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। जब तक हम आंसर बताते हैं आपको, तब तक आप अपने दिमाग में एक बार आंसर सोचें। इससे क्या होगा, आप एनालिसिस कर पाएंगे, भले वो आंसर गलत हो, क्यों ना गलत हो जाए। इससे क्या होगा कि आप एनालिसिस कर पाएंगे कि हम भी कुछ आंसर सही कर पा रहे हैं। और जब सेकंड टाइम देखेंगे इस वीडियो को, जब सेकंड टाइम से रिवीजन करेंगे, तो आप आसानी से आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में किसका संबंध जीव भूगोल से है। निम्नलिखित में किसका संबंध जो है वो जीव भूगोल से है। देखिए, भूविज्ञान, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान और जलवायु। देखिए, भूविज्ञान तो नहीं होगा, समाजशास्त्र भी नहीं होगा, जलवायु विज्ञान नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा जीव विज्ञान। क्या होगा इसका आंसर, तो जीव विज्ञान। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों में से, निम्नलिखित विषय युग्मों में से कौन सा विषय स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है। स्थानिक यानी स्थान के बारे में, किसी स्थिति के बारे में, और काल के, काल मतलब समय के बारे में बताता है। तो आप अगर समय के बारे में जानते होंगे तो इसका आंसर होगा इतिहास और भूगोल, भूगोल और समाजशास्त्र, भूगोल और मानव शास्त्र, या भूगोल और दर्शन शास्त्र। आप सोचें किसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा इतिहास और भूगोल, क्योंकि इतिहास हमें क्या बताता है, काल बताता है, और भूगोल क्या बताता है, हमें समय बताता है। ठीक है। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, भू सूचना ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन संबंधित नहीं है, यानी नहीं है। क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा हुआ है, नहीं है। नहीं हो इसका मतलब 3 गो आंसर सही है, एक आंसर गलत होगा। तो इसका देखिए, दूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक सूचना तंत्र, भू सूचना ने भूमि के बारे में सूचना, जमीन के बारे में, भू के बारे में, आकृति के बारे में सूचना दे रही है। तो दूर संवेदन किसी बिंदु के बारे में बता रहा है, ये सूचना देगी। भौगोलिक सूचना तंत्र, ये भी भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में बता रहा है, सूचना दे रही है। वैश्विक सूचना तंत्र दुनियादारी के बारे में सूचना दे रही है। सांख्यिकी तकनीक यानी सांख्यिकी जो है वो भूमि का सूचना नहीं दे रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष के जनगणना का सूचना देता है। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक विश्लेषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक विश्लेषण करता है। कालिक मतलब समय, फिर हम बोल रहे हैं काल मतलब समय। तो जहां जहां भी समय आएगा आप आसानी से इतिहास की तरफ जा सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इतिहास। क्या होगा इसका आंसर, इतिहास। सवाल नंबर 21 देखते हैं,
भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के मानव के घर के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता ने प्रस्तुत किया गया है या की है? यानी भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी मानव का घर है। पृथ्वी क्या है? मानव का घर है। पृथ्वी क्या है? वो मानव का घर है। ये किस भूगोलवेत्ता ने कहा है? तो इस परिभाषा को डडले स्टैम्प ने कहा है। किसने कहा है? तो डडले स्टैम्प ने कहा है। सवाल नंबर 22 की तरफ चलते हैं। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। भूगोल जो है मानव के संसार का वैज्ञानिक वर्णन है, यानी मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। ये परिभाषा किसने कहा है या इस परिभाषा को किसने प्रस्तुत किया है? तो इस परिभाषा को विडाल डी ला ब्लास ने प्रस्तुत किया है। किसने किया है? विडाल डी ला ब्लास ने। ये नाम बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विडाल डी ला ब्लास। कई तरह 2-3 सवाल इससे आएगा। आगे सवाल नंबर 23। प्रकृति मंच प्रदान करती है और मनुष्य उस पर निर्भर करता है। प्रकृति मंच प्रदान कर, देखिए प्रकृति क्या करती है? मंच प्रदान करती है, यानी नेचर क्या करता है? वो एक मंच देता है और उस मंच पर मनुष्य जो है वो निर्भर करता है। जैसे आपको कोई मंच दिया गया, उस मंच को आप बेहतर तरीके से कैसे काम करेंगे, कैसे उस मंच को आप सजाएंगे, कैसे उस मंच के आप बेहतर रिप्रेजेंटेशन करेंगे जिससे मंच आपका महत्व देगा। तो इस परिभाषा को किसने कहा था कि प्रकृति मंच देती है, जरूरी है उस मंच के साथ आप जुड़े। ये भी परिभाषा विडाल डी ला ब्लास ने दी थी। तो इसका आंसर भी क्या होगा? तो सी होगा। सवाल नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकन भूगोल शास्त्री है? यानी इसमें से कौन जो है अमेरिका के भूगोल शास्त्री हैं? कांट तथा रिटर, डडले स्टेम्प, एफ.डी. मॉकहाउस, वुल्ड्रिचेन ईस्ट और हार्टसन एडवर्ड एकरमैन। हार्टसन एंड एडवर्ड एकरमैन। आप देखिए कौन सा नाम सुना हुआ लग रहा है आपको, तो आपको पता चलेगा डी नंबर जो ऑप्शन है वो नाम सुना हुआ लग रहा है, यानी यही ऑप्शन आपका आंसर होगा, हार्टसन एंड एडवर्ड एकरमैन। आप नहीं याद रख पाते हैं एडवर्ड एकरमैन, तो आप एडवर्ड रखें याद या एकरमैन याद रखें, हार्टसन याद रखें जरूर। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 है, वातावरण में कौन से 2 तत्वों का समावेश होता है? वातावरण में कौन से 2 तत्वों का समावेश होता है? तो प्राकृतिक तत्व और भौतिक तत्व। कौन से तत्व? प्राकृतिक तत्व और भौतिक तत्व। सवाल नंबर 26 बोल रहे कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल पारस्परिक कार्यों का प्रतिफल क्या है? यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल सभी जब एक साथ मिलती है तो इसकी पारस्परिक परिस्थिति के साथ जो है ये किस प्रकार का कार्य करती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक वातावरण। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वातावरण। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वातावरण। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? देखिए ध्यान से, प्राकृतिक लक्षण नहीं है तो नद पर्वत प्रकृति द्वारा बनता है, नदी प्रकृति द्वारा बनता है, मैदान भी प्रकृति द्वारा बनता है, तो सड़क इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? सड़क होगा। तो आप ध्यान देंगे, अगर लॉजिकली भी ध्यान देंगे तो कुछ कुछ सवाल के जवाब आपको मिल ही जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? सांस्कृतिक लक्षण नहीं, यानी संस्कृति के आधार पर जो डिनोट करती है। तो देखिए भवन हम लोग संस्कृति के आधार पे अपने रख रखाव, हर राज्य का, हर शहर का, हर जिला का, हर गांव का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, हर व्यक्ति का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी सांस्कृतिक। सड़कें भी बनाया जाता है स्ट्रक्चर, फसलें, लेकिन महाद्वीप जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है और प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, इसलिए सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व संस्कृति नहीं है? ये सांस्कृतिक लक्षण पूछा था, यहाँ क्या पूछा? संस्कृति नहीं है। तो यानी संस्कृति का मतलब हमारी व्यक्तित्व, मूल्य हमारा व्यक्तित्व के आधार पर तय होता है। वैल्यू, मूल्य का मतलब वैल्यू, पैसा नहीं यहाँ। विश्वास, विचारधारा, यानी उद्योग जो है वो एक संस्कृति नहीं है। अगला सवाल नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है? सभ्यता में नहीं, यानी सभ्यता से हमारे पास नहीं आया है। सभ्यता से हमारे पास नहीं आया है, ये कौन सा तत्व है? गांव हमारे पास सभ्यता से आया है, नगर हमारे पास सभ्यता से आया है, पर्वत हमारे पास पता नहीं किससे आया है, यातायात हमारे पास सभ्यता से आया है, क्योंकि पुराने जमाने में हम लोग बैलगाड़ी पर चलते थे, फिर साइकिल हुआ, फिर कुछ और हुआ, यानी पर्वत ये प्राकृतिक चीज है, इसलिए सभ्यता से हमें नहीं मिला है, ये प्रकृति से हमें मिला है। सवाल नंबर 31, कौन सा तत्व भौतिक भूगोल से संबंधित नहीं है? भौतिक भूगोल से संबंधित नहीं है। जलवायु, भौमिकी, वनस्पति और मानवीय क्रियाएं।
निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है वो क्या है, भौतिक भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानवीय की क्रियाएं, मानवीय क्रियाएं जो है वो भौतिक भूगोल से संबंधित नहीं है। ये सवाल 32 बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया था? मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया था? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, टॉलेमी ने दिया था। किसने दिया था? तो टॉलेमी ने दिया था। किसने दिया था? तो टॉलेमी ने दिया था। सवाल नंबर 33 ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किस विद्वान ने सबसे पहले किया था? ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न जो है किस विद्वान ने सबसे पहले किया था? इस पर हमें गर्व करना चाहिए। ये एक भारतीय थे और इनका नाम आर्यभट्ट है। क्या है? आर्यभट्ट, जिन्होंने ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया। आज भी ब्रह्मांड को कोई भी वैज्ञानिक समझने का प्रयास करता है तो आर्यभट्ट के बिना लिखे हुए किताब के संभव नहीं हो पाता है। सवाल नंबर 34 निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? भौतिक लक्षण का मतलब जो भौतिक रूप से परिवर्तित हमारे पास आते हैं। देखिए, बंदरगाह खुद बनाया जा सकता है, सड़क खुद बनाया जा सकता है, जल उद्यान पानी का जो उद्यान है वो खुद बनाया जा सकता है। तो मैदान, इसका आंसर क्या होगा? मैदान। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हैं, भूगोल के क्वेश्चंस हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। आप आराम से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बोर्ड 2025 में 90 प्लस स्कोर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उसे ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, ये सवाल घुमा के पूछा गया, इसका आंसर आप जानते हैं, लेकिन सवाल को घुमा के टाइप हुआ है, पूछा गया है। इस तरह भी सवाल आपके एग्जाम में रहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका आंसर आप जानते हैं अगर हल्का सा भी भूगोल पढ़े हैं तो। कह रहा है वह भूगोल का पिता कहलाता है क्योंकि सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इसमें 2 सवाल है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इरेटोस्थेनीज ने। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थेनीज को। दूसरा नॉर्मल सवाल पूछा गया इसी सवाल का, भूगोल के जनक निम्न में से किस विद्वान को कहा जाता है? तो इरेटोस्थेनीज को। दोनों सवाल एक ही था लेकिन सवाल पूछने का ढंग बदल गया, इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल नंबर 37 भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण अर्थात क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन है, इस व्याख्या से संबंधित है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है रिचार्ड हार्टसॉन ने कहा था। किसने कहा था? रिचार्ड हार्टसॉन ने कहा था। आगे सवाल नंबर 38 भूगोल पृथ्वी तल के क्षेत्र के विवरणीय विज्ञान है। पृथ्वी तल के क्षेत्र के विवरणीय विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? नहीं, पृथ्वी तल के क्षेत्र के एक विवरण करने का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था या इस कथन को किसके द्वारा कहा गया था? तो इस कथन को जो है वो हैटनर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? तो हैटनर के द्वारा कहा गया था। आगे सवाल नंबर 39 किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है और 2020 एग्जाम में यह सवाल आया हुआ था। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इरेटोस्थेनीज ने किया। किसने किया? इरेटोस्थेनीज ने किया, जो भूगोल का पिता भी है। प्रादेशिक उपागम और सवाल नंबर लास्ट 40 इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए। ये काफी है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आप इसे 2 3 4 5 जितना बार रिवीजन कर सकते हैं कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और आप पढ़िए, लोगों को भी पढ़ने मदद कीजिए। आप क्लासेस करना चाहते हैं ऑफलाइन तो हमारे पास अवेलेबल है, आप संसारिक क्लासेस आके क्लास कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं 11th में क्लास, 12th में करना चाहते हैं तो 11th में आप यूट्यूब के साथ जुड़िए। हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी आपको आसानी से करा रहे हैं अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है एग्जाम में। तो प्रादेशिक उपागम परिवर्तन किस भूगोल द्वारा किया गया था? तो प्रादेशिक उपागम का परिवर्तन कुछ भूगोल वेता द्वारा किया गया था। इसका आंसर है कार्ल रिटर। क्या आंसर? कार्ल रिटर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, आपका शुक्रिया। आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और अपने पढ़ाई को जारी रखते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।